गुड इवनिंग फ्रेंड, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। और ये टॉपिक जो है या इससे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके यूनिवर्सिटी लेवल के पेपर में भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, फिर अपन आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन रेगुलर लैंग्वेज की बात करें तो रेगुलर लैंग्वेज सिंपल सी जो है, किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग या तो आपका एफएसएम एग्जिस्ट करेगा या उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आप रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख पाएंगे, तो वो लैंग्वेज कहलाएगी आपकी रेगुलर लैंग्वेज। जैसे रिपीट कर देता हूँ, किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग या तो एफएसएम बन जाएगा, एफएसएम में या तो डीएफए या एनएफए, या उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख पाएंगे तो लैंग्वेज कहलाएगी आपकी रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज का जो यूज की बात करेंगे, इसका जो यूज है वो कहाँ करते हैं अपन, पार्सिंग में करते हैं और साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन करने में भी इसका यूज करते हैं। अब इस रेगुलर लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ताकि अपन समझ पाए कि लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो रेगुलर होगी और कौन सी ऐसी लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं होगी। यहाँ पे मैं बात करूँ ए की पावर एन की बात करूँ, ए की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, या इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, एफएसएम। तो यहाँ पे इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो कैसा बनेगा, ए प्लस। और भी लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ मैं साथ में, यहाँ ले लेता हूँ ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लैंग्वेज भी आपकी क्या होगी, ये लैंग्वेज भी आपकी रेगुलर होगी, ये लैंग्वेज भी आपकी रेगुलर होगी। क्यों रेगुलर होगी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस। अब ऐसी कौन सी लैंग्वेज होगी जो रेगुलर नहीं होगी, तो जहां पर भी कंपैरिजन करना पड़े। अभी यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था, यहाँ पे तो कितने भी नंबर ऑफ ए और कितने भी नंबर ऑफ बी, तो जहां पे भी अपने को कंपैरिजन करना पड़े विथ अनबाउंडेड कंडीशन। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज की बात करूँ, ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे कंपैरिजन तो करना पड़ रहा, बट जो कंडीशन है वो बाउंडेड कंडीशन है, तो ये भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, जहाँ कंपैरिजन करना पड़े विद अनबाउंडेड कंडीशन, तो यहाँ पे ए की पावर एन और बी की पावर एन की बात करें, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो आपकी कंडीशन क्या, एन कितने भी होंगे, 1 से ज्यादा या 1 के इक्वल और कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट कंडीशन है। तो जब अनबाउंडेड कंडीशन के साथ आपका कंपैरिजन करना पड़े तो वो लैंग्वेज क्या नहीं होगी, रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, तो अब अपने को कैसे समझ आएगा कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं, तो डायरेक्टली अपन कैसे पहचान सकते हैं, अगर किसी लैंग्वेज में कंपैरिजन करना पड़ रहा हो किसी दो एलिमेंट्स के बीच में, तो वो लैंग्वेज रेगुलर होगी या नहीं होगी, डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। कंडीशन अगर बाउंडेड है तो लैंग्वेज ऑलवेज भी रेगुलर, बट अगर कंडीशन आपकी अनबाउंडेड कंडीशंस रहेगी तो लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं रहेगी। तो वो सारी की सारी लैंग्वेज जो फाइनाइट लैंग्वेज हो या बाउंडेड कंडीशन हो, सभी की सभी लैंग्वेज आपकी कहलाएगी रेगुलर लैंग्वेज। अब अपने को ये प्रूव करना है, ये बताना है कि लैंग्वेज कौन सी रेगुलर है कौन सी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, तो उसके लिए अपन पंपिंग लेमा का यूज करते हैं। जो ये मेथड्स है, इस मेथड से पंपिंग लेमा की हेल्प से अपन ये बताएंगे कि आपकी लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है। तो पंपिंग लेमा की हेल्प से अपन कैसे बताएंगे, अब ये पंपिंग लेमा कब अप्लाई करेंगे अपन, जब आपकी जो लैंग्वेज हो इनफाइनाइट लैंग्वेज हो, और जब लैंग्वेज इनफाइनाइट हो तो दो केसेस बनेंगे, या तो लैंग्वेज रेगुलर होगी या नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे पंपिंग लेमा ओनली एंड ओनली ये प्रूव करेगा कि आपकी लैंग्वेज जो है नॉट रेगुलर। किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव करने के लिए पंपिंग लेमा का यूज किया जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव करने के लिए पंपिंग लेमा का यूज किया जाता है। तो ये आपका सिंपल सा ये बताएगा कि आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। अब यहाँ पे किस तरीके से अपन कंडीशंस या किस तरीके से अपन चेक करेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं, तो जो भी आपकी कोई लैंग्वेज होगी, जैसे अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में माना था कि ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कैसी है, आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज है। अगर आपकी लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो फिर वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी।
तो आपकी रेगुलर नहीं होगी तो अपन ये पंपिंग लेमा की हेल्प से किस तरीके से शो करेंगे, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जो भी आपकी लैंग्वेज होगी अपन एज्यूम कर लेंगे कि आपकी लैंग्वेज रेगुलर है। अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। अगर लैंग्वेज रेगुलर है, अपने एज्यूम किया, फाइनाइट ऑटोमेटा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, तो उस ऑटोमेटा में जो स्टेट्स होंगी वो एन स्टेट्स होंगी। मीन्स आपका इनफाइनाइट लैंग्वेज है, अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज को अपन एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी लैंग्वेज रेगुलर है और वो फाइनाइट ऑटोमेटा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, तो अपन ऐसा मानते हैं कि उस ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग आपकी एन स्टेट्स बनेगी। जैसे अभी यहाँ पे अपन एक एग्जांपल एक समझते हैं। मैं बात करूं, अगर मुझे एंडिंग विथ 0 1 के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, फाइनाइट ऑटोमेटा को एंडिंग विथ 0 1 किस तरीके से बनाऊंगा मैं? यहाँ पे लैंग्वेज की बात करूँ तो क्या होगा, 0 1 होगा, 0 0 1 होगा, 1 0 1 होगा, 0 1 0 1 होगा, डेज 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 कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पे इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। तो यहाँ पे मैं स्टेट्स का कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जीरो इनपुट देंगे, फिर 1 इनपुट देंगे, 1 इनपुट देके जो स्टेट पे पहुंचेंगे वो फाइनल स्टेट, और स्टार्टिंग में 0 और 1 का लूप लगा देंगे, एंड में 0 1 होंगे। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एन, अब जो यहाँ पे एन की जो वैल्यू जाएगी, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 3। तो यहाँ पे अपने को क्या करना रहेगा, जब अपन फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे, यहाँ पे मानेंगे तो उस लैंग्वेज में, जैसे अपन ने माना कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगी उस फाइनाइट ऑटोमेटा में एन स्टेट होगी, और उस केसेस में अपन क्या करेंगे, कोई भी एक स्ट्रिंग लेंगे डब्ल्यू, जिस जो एल से बिलोंग करेगी, और उसकी जो लेंथ होगी वो एन से बड़ी या उसके इक्वल होगी। मीन्स अगर यहाँ पे अपन किसी स्ट्रिंग को एज्यूम करेंगे तो स्ट्रिंग डबल जीरो को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे इस वाले केसेस में आपकी जो ऑटोमेटा उसमें लेंथ कितनी है, 3 लेंथ या 3 स्टेट्स है, तो उस केसेस में 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 3 लेंथ की या उससे बड़ी स्ट्रिंग किसी को भी आप डब्ल्यू मान सकते हो, बट 2 लेंथ की स्ट्रिंग को आप डब्ल्यू नहीं मान सकते हो। तो ये कंसेप्ट है बेसिक सा, कि अपन ये जो लेंथ डब्ल्यू जो है किस तरीके से क्या कंडीशंस बिलोंग करेगा, क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा है कि आपके डब्ल्यू की जो लेंथ होगी वो आपके नंबर ऑफ स्टेट से ज्यादा होनी चाहिए। अभी यहाँ सब वेरिएबल के फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं। जब अपन डब्ल्यू स्ट्रिंग ले लेंगे उस लैंग्वेज से, तो उस डब्ल्यू स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स वाई और जेड पार्ट में। जब एक्स वाई और जेड पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है। क्या कंडीशन याद रखनी है आपको? कंडीशन ये याद रखनी है कि आपको जब उसको डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी उसको कितने पार्ट में, एक्स वाई और जेड पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि आप वाई की वैल्यू जो होगी वो कभी भी एप्सिलॉन नहीं लोगे, क्योंकि अपनी यहाँ पे पावर जो लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, वाई की पावर आई। एप्सिलॉन नहीं लोगे मीन्स आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वाई की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी, या और इसको ऐसा बोल सकते हो कि वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। मीन्स वाई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है आपकी कि एक्स और वाई की जो लेंथ निकालेंगे अपन, मिक्सिंग लेंथ, वो लेस देन एन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। एन मतलब आपकी स्टेट से लेस होना चाहिए, स्टेट के इक्वल होना चाहिए। या एक और कंडीशन है आपकी, अगर मैं यहाँ पे जो है एक्स वाई की पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल, मीन्स वाई की पावर में आई रखे, मीन्स वाई को पंप कर रहे हैं, वाई को अपन क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो इसकी जब वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अगर हर एक केसेस में फिर भी वो एल से बिलोंग करेगा, तो लैंग्वेज आपकी रेगुलर होगी। अगर इन तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करता है आपका कोई लैंग्वेज, तो लैंग्वेज रेगुलर होगी। बट अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं होगी। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर होगी या नहीं होगी, किस तरीके से अपन प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नॉट रेगुलर, आपको ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपन एन की वैल्यू अगर 1 2 3 पुट करेंगे तो आपको ए बी स्ट्रिंग मिलेगी, डबल बी मिलेगी, ट्रिपल बी स्ट्रिंग मिलेगी, इस तरीके से आपको स्ट्रिंग मिलेगी, डैश 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 डैश। स्टेप नंबर 1 में क्या माना था कि अपन ने कि ये जो लैंग्वेज एल है ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस जो रेगुलर लैंग्वेज है, ये जो जेड रहेगा, आपको इस जेड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स वाई और जेड पार्ट में डिवाइड करेंगे। कंडीशन ये रखेंगे कि आपकी जो भी लेंथ होगी डब्ल्यू की लेंथ होगी स्ट्रिंग एन से ज्यादा होनी चाहिए। अब अपने को नहीं पता कि आपका इस टाइप के ऑटोमेटा में कितने स्टेट्स बनेंगे, और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और फिर ये कंडीशन आप रखेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ केसेस मान लेते हैं अपन, कुछ केसेस मान के अपन, पहला केस अपन मान लेते हैं
कि जो आपकी डब्ल्यू होगी, यहाँ पे क्या हो रहा, ए डेज 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 कितने भी नंबर ऑफ ए होंगे, उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बी होंगे। मीन्स आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ए की वैल्यू है, उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बी आएंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब हो सकता है डबल ए डबल बी रहे, ट्रिपल ए ट्रिपल बी रहे, क्योंकि यहाँ पे अपने को एन नहीं पता है कि आप कौन सी उसके लिए एक्सेप्ट करवा रहे हो, तो उसके लिए क्या ऑटोमेटा बनेगा, है ना। अगर आपने ऑटोमेटा बनाया और अगर मैं बात करूँ उसके लिए मैं 100 ए 100 बी ले लेता, तो आप फिर ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर फिर अपन ने वैल्यू बढ़ा दी तो फिर ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंपल सा मीनिंग ये है कि अभी डब्ल्यू की जो वैल्यू है, कितने भी नंबर ऑफ ए होंगे उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बी होंगे, ये कंडीशन है। जैसे ये कंडीशन रखी, अब इस W को अपने को 3 पार्ट में डिवाइड करना। किस तरीके से डिवाइड करें, इसको जब डिवाइड करेंगे अपन, तो जो नंबर ऑफ ए होंगे आपके, नंबर ऑफ ए जो होंगे, इन ए को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपन ये W की जो वैल्यू है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना, एक्स वाई और जेड। तो अपन W की वैल्यू को कुछ पोर्शन को, जो नंबर ऑफ ए है उनमें से कुछ को ए मान लेंगे और कुछ को वाई मान लेंगे, और रिमेनिंग जो बचा रह जाएगा बी, उनको क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। तो जब ऐसा करेंगे अपन, तो अगर मैं मान के चलूं, यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं कि अपना जो एक्स होगा, केस वन की बात कर रहे हैं, केस वन में जो एक्स होगा, एक्स की वैल्यू अपन ने क्या मानी कि आपके जितने भी नंबर ऑफ ए होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ए होंगे, अगर नंबर ऑफ ए जो है कितने हैं, एन, ए की पावर एन, मतलब नंबर ऑफ ए जो है एन है, तो एन माइनस वाई की वैल्यू जो भी मानोगे, जैसे आपने वाई की वैल्यू मान ली एस, वाई की वैल्यू अपन ने मान ली एस, तो ए कितने एक्स कितना बचेगा, एन माइनस एस, और वाई की जो वैल्यू बचेगी वो ए की पावर क्या हो जाएगा, एस, और जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, बी की पावर एन। वही सारी वैल्यू रहेगी। इन सारी की सारी वैल्यू को अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई की पावर आई जेड जो है, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और बिलोंग करना चाहिए एल से। तो यहाँ पे एक की वैल्यू अपन ने क्या, एक्स की वैल्यू क्या बनी, नंबर ऑफ ए जो होंगे एन एस, एन माइनस एस, वाई की जो वैल्यू मानी ए की पावर एस की पावर आई, और जो आपका जेड है क्या माना अपने, बी की पावर एन, बी की पावर एन माना। अभी ये अभी तो बिलोंग कर रहा है, जैसे ही आई इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आई इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे आई इक्वल टू 2 पुट करेंगे, आई इक्वल टू 1 पे तो बिलोंग करेगा, जैसे ही आई इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस एस, और ए की पावर एस, और आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, बी की पावर एन। तो जैसे ही यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगा, 2s, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन, एन माइनस, और ये ए की पावर 2s और बी है, ऐसा हो जाएगा। जब आपका बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब इसको सिंपल करेंगे, एन माइनस एस प्लस 2s बी की पावर एस, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की पावर एन प्लस एस बी की पावर एन। क्या आपका यहाँ एन, ए और बी इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो पहला केस तो आपने देखा कि आपके पहले केस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है आपके इक्वल नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको फंडा कुछ समझ आया होगा। केस नंबर 2 मान लेते हैं, एक और केस अपन ले लेते हैं जिसको केस नंबर 2 बोल देंगे अपन। केस नंबर 2 अपन मान लेते हैं, केस नंबर 2 क्या ले लेते हैं अपन, कि आप फिर डब्ल्यू की वैल्यू तो वही है, डबल ए, जितने भी नंबर ऑफ ए होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ए होंगे उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बी होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ए होंगे उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ डेज डेज डेज, ए अपन ने कर लिया, फिर बी, बी डेज 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 बी। तो यहाँ पे फिर से अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना अपना, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करना, एक्स वाई और जेड पार्ट में डिवाइड करना। तो केस 2 में अपन क्या कर लेते, जैसा अभी अपन ने यहाँ पे माना था, तो एक्स की वैल्यू को तो अपन ने क्या मान लिया, जितने नंबर ऑफ ए है सबको एक्स मान लिया, और नंबर ऑफ बी को भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वाई और जेड वाले पार्ट में। तो जैसे अपन ने इस केसेस में करा था, मान के चले थे अपन ने, क्या करा था अपन ने यहाँ पे आपके एक्स जो होंगे इस केसेस के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ए की पावर एन हो जाएंगे पूरे के पूरे, वाई जो होंगे
यहाँ पे y जो होंगे, या तो y की वैल्यू को आप क्या रख सकते हो, अगर z को अपन s मानोगे या y को s मान लो, आपकी जो चॉइस, b की पावर s होंगी या 5 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, s कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो z जो होंगे, z जो होंगे वो क्या होंगे आपके, z जो होंगे, या तो इसको n माइनस एस रख लो या एस रख लो, आपकी जो चॉइस है ना। आप जैसा चाहे प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना चाहे तो ऐसे ऐसे रख लेते हैं। प्रीवियस अभी जो मतलब प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंग एस रख लेते हैं यहाँ पे। तो आपकी ये स्क्वायर वाली है एस, तो जेड की जो वैल्यू होगी, जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी की पावर एन माइनस एस, मीन्स टोटल बी जो है आपके एन है, एन में से वाई की वैल्यू को अपन ने एस मान लिया, तो जेड की वैल्यू कितनी बची रह जाएगी। और अभी इस कंडीशन को अपन ने सेटिस्फाई किया, अगर ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए की पावर एन, बी की पावर एस की पावर आई, और बी की पावर एन माइनस एस। जैसे आई इक्वल टू 2 पुट करोगे आप, तो आपको मिलेगा ए की पावर एन, बी की पावर एन प्लस एस, जो कि आपका कभी भी एल से बिलोंग नहीं करेगा। दो केस मान लिए, और एक और केस मान लेते हैं अपन, ताकि आपको और भी फंड अच्छे से क्लियर हो जाए। तीसरा केस अपन मान के चल लेते हैं। तीसरा केस जो ले रहे हैं अपन, केस नंबर 3। केस नंबर 3 अपन ने क्या ले लिया, डब्ल्यू तो आपको भी रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ ए होंगे उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बी होंगे। ये अपन ने वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इसको एक्स और वाई के फॉर्मेट में अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाला का एक्स, ए का जो कुछ पोर्शन है उसको एक्स मान लिया, और कुछ पोर्शन बी का इसको अपन ने मान लिया वाई, और रिमेनिंग जो पोर्शन बचा रह जाएगा उसको मानेंगे अपन जेड। तो ये इसको 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर लिया। और जब जैसे आई इक्वल टू 2 पुट करोगे आप, आई इक्वल टू 2 पुट करोगे आप, ये आप यहाँ पे वैल्यू रख देना है कि आपने एस किसको माना, वाई किसको माना, जेड किसको माना। तो जब जैसे वाई इक्वल टू पुट करोगे आप, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ ए होंगे एक्स में वो तो वही आ जाएंगे ए, और वाई की वैल्यू जैसे 2 पुट करोगे, जैसे अगर अपन मान रहे ए डबल बी, तो आपका क्या आएगा, ए डबल बी 2 टाइम्स आएगा, फिर ए डबल बी 2 टाइम्स आएगा, और रिमेनिंग जो जेड बचा रह जाएगा वो तो आएगा ही सही। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, डिससेटिस्फाई हो जाएगी, मीन्स बी के बाद कभी भी ए नहीं आएगा, तो ऐसी भी लैंग्वेज आपकी बिलोंग्स नहीं करेगी। तो लास्ट में लिख देंगे इन ऑल दी केसेस, इन ऑल दी केसेस, all the cases L does not, W does not belongs to L, so given language is not regular, is not regular। अगर आपको ये तरीका समझ आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर ये तरीका भी समझ नहीं आया तो आप एक और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे अपन ने पहली स्टेप्स तो आपकी सारी की सारी सेम रहेगी। अगर आपको जो अभी मैंने तरीका समझाया वो तरीका समझ नहीं आया तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, तो यहाँ पे मानेंगे लेट एल इज रेगुलर लैंग्वेज, एल इज रेगुलर लैंग्वेज। पहली स्टेप में जो अपन ने मान रखा रेगुलर लैंग्वेज। स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करोगे, आप यहाँ पे से जो आपकी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज में इधर भी लिख देता था कि आप अच्छे से समझ पाए, डबल ए बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, डैश 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 डैश। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ से W किसी भी स्ट्रिंग को आप क्या मान लोगे, W मान लोगे, जैसे ए डबल बी मान लोगे। देन उस W को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक्स वाई जेड। तो जब W को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो किस तरीके से डिवाइड करोगे, आपका जो W है वो क्या है, डबल ए डबल बी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक्स वाई और जेड पार्ट में। तो किस तरीके से डिवाइड करोगे, यहाँ पे केसेस मान लोगे। केस 1, आपने केस 1 में मान लिया ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपने मान ली एप्सिलॉन, वाई की वैल्यू मान ली डबल ए, जेड की वैल्यू मान ली आपने डबल बी। और फिर क्या करोगे, इन सारी की सारी वैल्यू को आप जो इक्वेशन जो अपन स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि अगर W जो है सारे केसेस में किससे बिलोंग करेगा, एक्स वाई की पावर आई, जेड जो है सारे के सारे केसेस में अगर एल से बिलोंग करेगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये केस 1 की वैल्यू अगर इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते इसमें पुट करेंगे
तो आप क्या रखोगे, एप्सिलॉन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या, डबल ए की पावर आई, और जेड की वैल्यू क्या, डबल बी। तो जैसे ही आई इक्वल टू 2 पुट करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आई इक्वल टू 2 पुट करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू जो मिलेगी डबल 4a डबल बी, जो कि आपका कभी भी एल से बिलोंग नहीं करेगा। एक केस ये हो गया आपका। दूसरा केस, आप केस टू मान लो, आपको जिस तरीके से भी समझ आ रहा आप उस तरीके से कर सकते हो। केस टू, एक्स की वैल्यू आपने क्या मान ली, डबल ए मान लिया, वाई की वैल्यू आपने क्या मान ली, डबल बी मान ली, और जेड की वैल्यू आपने क्या मान ली, एप्सिलॉन। और फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आप यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आई इक्वल टू जैसे 2 पुट करोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में अगर अपन रखेंगे तो डबल ए डबल बी की पावर आई और एप्सिलॉन, और आई इक्वल टू 2 पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा, डबल ए 4 बी, जो कि कभी भी एल से बिलोंग नहीं करेगा। एक और केस मान लो आप, केस 3 मान लो। यहाँ पे क्या कर लो, x इक्वल टू सिंगल ए मान लो, y इक्वल टू ए बी मान लो, और z इक्वल टू सिंगल बी मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे सारी की सारी वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी की पावर i और b। और जैसे ही i इक्वल टू 2 पुट करोगे तो सिंगल ए बी 2 बार आ जाएगा, और b, तो b के बाद कभी भी a नहीं आएगा, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ ऑल दी केसेस w डज नॉट बिलोंग्स टू l, सो गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। तो आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि इस वाली मेथड से करो ज्यादा बेटर रहेगा, बट आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो उस मेथड से भी कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।